नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। नए साल की शुरुआत होने में अभी कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन न्यू ईयर में आपको बड़ा झटका लग सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नए सीजन की इस बार समय से पहले ही आधिकारिक शुरुआत हो गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी नए आईटीआर फॉर्म को जारी कर दिया है, जबकि चालू फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने में अभी 3 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर से मुझे कैसे झटका लग सकता है। तो जनाब, सरकार ने आपके कैश लेन देन की निगरानी करने का मन बना लिया है। अब आपको अपने कैश लेन देन की डिटेल्स देनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, देश भर में मौजूद सभी बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी और साथ ही साथ ये जानकारियां इस फॉर्म में भी भरना अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आकलन वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। पिछले साल नए आईटीआर फॉर्म फरवरी में नोटिफाई हुए थे, इस बार ये दिसंबर में ही आ गए हैं। इनकम टैक्स की भाषा में कहें तो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जारी फॉर्म का मतलब होता है कि आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में की गई अपनी कमाई की डिटेल्स उसमें भरें। अब आइए बैंक बैलेंस के डिटेल्स पर। सरकार देश में लगातार कैश लेन देन को डिस्करेज करने का काम कर रही है, इसलिए एक दिन में 2 लाख रुपए तक ही कैश लेने की लिमिट तय की गई। वहीं देश भर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का काम जारी है। अब आईटीआर फॉर्म में भी इसका प्रावधान कर दिया गया है। आपको चालू फाइनेंशियल ईयर में लेन देन में शामिल सभी बैंक अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी, साथ ही उनको बैंक अकाउंट के टाइप की भी जानकारी देनी होगी। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 वाला मामला जो है उसको समझ लीजिए। सबसे पहले आईटीआर 1 में किए गए बदलाव को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस बार टैक्स पेयर्स को उन सभी बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी जो संबंधित फाइनेंशियल ईयर के दौरान ऑपरेशनल थी। उन्हें सभी ऑपरेशनल बैंक अकाउंट का टाइप भी बताना होगा। फॉर्म में सैन्य बल में अग्निवीर के तौर पर काम कर रहे युवाओं के लिए सेक्शन 80 CCAH के तहत होने वाली कटौती के लिए अलग सेक्शन दिया गया है। अब आईटीआर 4 में किए गए बदलाव को जानिए। आईटीआर 4 फॉर्म में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में टैक्स पेयर्स को यह बताना होगा कि उन्हें फाइनेंशियल ईयर के दौरान कैश में कहां से पैसे मिले हैं। इसके लिए नए आईटीआर 4 फॉर्म में रिसीप्ट्स इन कैश का भी नया कॉलम जोड़ा गया है। इससे टैक्स पेयर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कर सकेंगे। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी के लिए भी नया कॉलम जोड़ा गया था। अब जाते जाते कौन भर सकता है आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म, ये भी जान लीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक आईटीआर 1 फॉर्म एक रेजिडेंट व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसकी कारोबारी साल के दौरान कुल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। इस इनकम में उसकी सैलरी, पेंशन या किसी दूसरे सोर्स से हुई इनकम जैसी प्रॉपर्टी, सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट, एफडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट आदि शामिल होता है। 5,000 रुपए तक की कृषि से होने वाली आमदनी को भी इसमें शामिल किया जाता है। वहीं आईटीआर 4 फॉर्म व्यक्ति और अविभाजित परिवार यानी HUF के लिए होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म चलाने वाले लोग भी इसे भरते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में ये आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आमदनी की गणना धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत की जानी चाहिए। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।